ऐसे वह प्रभु श्री राम जब उनसे वो गरीब लोग मिलने को आए, तो जब वो जाने लगे तो प्रभु उनके हाथ में फल देने लगे। उनकी आंख में आंसू आ गए। कहा भगवान हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम आपसे लेंगे कुछ भी नहीं, हम आपकी सेवा करेंगे, हमें आदेश कीजिए। राम जी ने कहा क्यों, यहाँ तो देवता भी आए, वो भी लेके गए, और भी बहुत लोग आए लेके गए, तुम क्यों नहीं लेते। तब उन वनवासी लोगों ने जवाब दिया, कहा राम जी प्रभु हम निरक्षर हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि भगवान कृपा करे तो परमात्मा से संसार की वस्तुएं नहीं, परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हो तो आप अपने आप को हमें दे दो, जब आप ही हमारे होंगे तो फिर वस्तुएं कहाँ रह जाएंगी। और यही प्रसंग जो आप श्री मनु जी महाराज के प्रसंग में आप सुन रहे हैं, तो उन्होंने भी भगवान से वस्तुएं नहीं, वो भगवान से क्या मांगते हैं, चाहूं तुम ही समान प्रभु सन कवन दुरा। आपसे क्या हम छिपाए, हम तो पुत्र रूप में चाहते हैं। भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई दूसरा होगा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि पूर्वहूं में अभिलाष तुम्हारा। जालन के पन्ने पर, इधर वाले पर, यही इसी पर, दाहिने हाथ पर, दोहा नंबर 151 151 के नीचे। पूर्वहूं में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। मेरी ये बातें सुन करके आपको ये लगता होगा कि महाराज जी और भी जो राम कथा के वक्ता हैं उन्हें तो अपने लोगों को बताना नहीं पड़ता कि दोहा नंबर इतने के नीचे और इतने नंबर की चौपाई, फिर आपको अपने लोगों को क्यों बताना पड़ता है। इसलिए बताना पड़ता है कि हम कथा में रटंतु वो चौपाइयाँ बोलते ही नहीं है, हर कथा में नई चौपाइयाँ होती हैं, नए दोहे होते हैं। आगे की भी कोई राम कथा होगी तो ये चौपाई नहीं है, अर्थात सागर है गोस्वामी जी का रामायण। अब यही सुनी सुनाई वहां सुना दी तो क्या मतलब हुआ उसका। ऐसा तो है नहीं कि कलम से बस वही मुख्य मुख्य पॉइंट चौपाइयाँ बस वही बोलनी है, ऐसा तो है नहीं। जो आंख के आगे जो आ गई है, मन मस्तिष्क में जो आ रही है, बस उसी को वहां से गा दिया गया है। रटंतु चौपाइयाँ तो नहीं है। अब बो के बोई तुम सुनाओगे तो श्रोता तो बोर होगा ही, वक्ता बाद में बोलता है, श्रोता पहले से समझ लेता है कि अब ये मंगल भवन मंगल बोलने वाले हैं। या तो ग्रंथ बदले या फिर वक्ता बदले, दोनों में से एक तो बदलना ही चाहिए। क्या प्यारी चौपाई है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पूर्व की अभिलाषा को जानता हूं, पूर्व में भी तुम्हारे मेरे पाने की चाहत की, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, तुम्हारा, सत्य सत्य मन सत्य हमारा, पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य मन सत्य हमारा। आपने कश्यप और अदिति के रूप में भी मुझे अपने पुत्र के रूप में चाहा, और मैं आपके हृदय की भावना को जानता हूं, इसलिए मेरी भी प्रतिज्ञा में सत्य सत्य कहता हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र आकर के बनूंगा। महाराज मनु ने मांगा और भगवान ने ये वरदान दे दिया, और यहां तक कह दिया कि आने वाले समय में तुम दशरथ
और मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊँगा। ये मेरा दिया हुआ वरदान। इन्होंने भगवान को पुत्र के रूप में क्यों मांगा? क्योंकि ये जानते हैं कि व्यक्ति तो भजन करके अपना उद्धार कर लेगा। धरती पर मैं फिर राजा बनूंगा तो राजा तो वही बढ़िया है जो प्रजा का भी कल्याण कर सके। मैं तो भजन से भी अपना उद्धार कर लूँगा, लेकिन मेरी प्रजा का कल्याण परमात्मा का दर्शन करके होगा। तो प्रजा कल्याण के लिए परमात्मा को राजा ने पुत्र रूप में चाहा था।